नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। Subscribe to JK Radio News Channel for daily news updates. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार शाम असम पहुंचे, जहां वे भारत रत्न से सम्मानित संगीतकार भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। मणिपुर में 2023 में भड़की हिंसा के बाद पहली बार राज्य के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातीय संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि मणिपुर मां भारत के मुकुट पर सजा रत्न है। उन्होंने इम्फाल और चूरत चांदपुर में हिंसा के विस्थापितों से मिल उनका दर्द जाना। दौरे पर पहुंच प्रधानमंत्री ने दी 8,500 करोड़ की सौगात। भारतीय रेलवे के इतिहास में शनिवार को एक और उपलब्धि जुड़ गई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेरांग बैरवी रेलवे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही मिजोरम भी अब देश के साथ रेलवे नेटवर्क के साथ जुड़ गया। दक्षिण चीन सागर में चीन की पीएलए नेवी की बढ़ती चौतराहट के बीच भारत उसके मुखर प्रतिद्वंदी फिलीपीन को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों का तीसरी खेप देने जा रहा है। फिलीपीन ने ब्रह्मोस मिसाइलों के लिए भारत से करीब 3,310 करोड़ रुपए का सौदा किया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को राष्ट्रीय एकता और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भाषाई सद्भाव और विविध भाषाओं बोलियों के प्रति आपसी सम्मान व समझ की आवश्यकता पर जोर दिया। मातृभाषा में भारतीय ज्ञान उपलब्ध कराने वाली प्रणाली के विकास पर दिया जोर। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जम्मू ने शनिवार को पुणे में राउंड टेबल सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और उद्योग जगत की हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा उद्योग के बीच सहयोग को मजबूत करना, बदलते रोजगार परिदृश्य की चुनौतियों का समाधान खोजना और छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करना रहा। मौसम फिर मां वैष्णो देवी की यात्रा में बाधा बना है। 26 अगस्त को बारिश और भूस्खलन के बाद से बंद यात्रा 14 सितंबर से शुरू की जानी थी। शनिवार शाम को बारिश शुरू होने के बाद श्री माता देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा को स्थगित कर दिया है। बिहार के बाद चुनाव आयोग अब अगले साल देश के सभी राज्यों और केंद्र प्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कराएगा। इसके लिए 1 जनवरी 2026 को आधार कट ऑफ डेट माना गया है और इसके आधार पर आयोग की तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश में मानसून आपदा से हुए नुकसान पर केंद्रीय टीम का निरीक्षण पूरा। अब सहायता पैकेज पर ठहरी नजरें। केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर मिलेगी प्रदेश को मदद। प्रधानमंत्री के आदेश पर केंद्रीय मंत्री कर रहे राहत व पुनर्वास कार्यों का मुआयना। बीते महीने आई बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों के हालात का जायजा लेने उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय राज्य मंत्री निमोबिन जयंती भाई बम्भानिया 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू शुक्रवार को पहुंची। मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना और प्रदेश के लिए राहत पैकेज का दिया भरोसा। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक उपक्रम कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ सौंपा। विमान के साथ एंटी सबमरीन अभियान भी चलाने में है सक्षम। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ EU दोनों ही पक्ष संतुलित और आपसी हित वाला मुक्त व्यापार समझौता FTA जल्द से जल्द कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुरेखा। धन्यवाद रजनी दुबे। संभाग में बिजली, पानी, सड़क सुविधाएं बहाल, कहा संभागीय आयुक्त रमेश कुमार ने। उन्होंने राहत कार्यों की जानकारी ली और रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए। जम्मू पुंछ हाईवे पर भूस्खलन 2 घंटे यातायात बाधित रहा। ट्रैफिक पुलिस के प्रयास से मलबा हटाने के बाद छोड़े गए एक तरफा वाहन। कश्मीरी संगीत और विरासत को पुनर्जीवित कर रही लोक गायिका मसरत
उन्होंने सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज की मुख्य किरदार राज बेगम के गानों को दी आवाज। सुरक्षित घोषित स्कूलों में सोमवार से शुरू होगा कक्षाओं का संचालन। ये निर्देश शिक्षा निदेशक की ओर से सीईओ के साथ हुई बैठक में दिए गए। 5 किलोमीटर दौड़ बच्चे, बूढ़े और जवान। लद्दाख मैराथन 2025 के तहत आयोजित रन फॉर फन कार्यक्रम में 1650 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। और अब खेल समाचार। हीरानगर की बेटी मिली बड़गाल का जेकेसीए अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में हुआ चयन। क्षेत्र में खुशी की लहर। राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए दावेदारी ठोक रहे प्रदेश के सितारे गेंदबाजों की फौज में तेज गेंदबाज उमरान मलिक, आबिद नावी और युद्धवीर सिंह के साथ स्पिनर आकिब मुश्ताक। श्रीनगर डल झील में आयोजित हो रहे जश्न डल के 26वें संस्करण में 20 स्पर्धाओं में करीब 700 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। शनिवार को इसका शुभारंभ किया गया। स्विट्जरलैंड को हराकर भारत डेविस कप क्वालिफायर्स में 32 साल बाद विदेश में किसी यूरोपीय टीम को हराया। एशिया कप T20 में भारत पाकिस्तान भिड़ंत आज। 7 महीने बाद आमने सामने होंगे चीर प्रतिद्वंदी। दुबई की पिच बनेगी महामुकाबले की नई रणभूमि। आइए अब जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल छाए रहने और हल्की बूंदाबूंदी की संभावना है। कल दिन का अधिकतम तापमान 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:39 पर और कल सूर्योदय 6:15 पर होगा।